हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि हम बहुत दिनों से वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं, ये कुछ बाधाएं थी और कुछ समस्याएं था, और जहां हम वीडियो शूट करते थे, वीडियो जहां से हम बनाते थे वहां काम चल रहा था। इस वजह से भी वीडियो में अपलोड हुआ है, लेट हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, तो चलिए आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम आपको बहुत मजेदार तरीके से आज मैथ में बेसिक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह जो हमारा दिख रहा है बोर्ड पे नंबर सिस्टम, यह नंबर सिस्टम जो आप देख रहे हैं, यह नंबर सिस्टम चैप्टर मैथ का जड़ होता है। जिसको ये चैप्टर स्ट्रांग है उनको मैथ आता है। ये अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो आज हम आप लोगों को बेसिक तरीके से आज नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? तो आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले यह सिस्टम नंबर का सिस्टम बना, तो ये बना कैसे, एकदम बेसिक से और बहुत मजेदार तरीके से आप ध्यान से जरा देखिए। सबसे पहला चीज आता है क्या हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, कहता क्या है कि नंबर अर्थात संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार क्या कहे कि नंबर अर्थात संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि वह कौन कौन से सिस्टम है जिसके तहत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम उस सिस्टम पे बात करते हैं, तो वह हमारा पहला सिस्टम है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। एक और सिस्टम होता है, इसी में पढ़ना है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। क्लियर है? चलिए और भी सिस्टम है, तो हम बारी बारी से सारे सिस्टम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि ये डेसिमल सिस्टम क्या होते हैं, ये आखिर दशमलव संख्याएं कितनी होती हैं। तो दशमलव संख्याएं अर्थात दशमलव पद्धति की संख्याएं 10 डिजिट तक होता है। दशमलव संख्याएं देखिए कितना क्या हो सकता है, इसमें मिटाते हैं हम। अब हम आपको ले चलते हैं डेसिमल में। डेसिमल सिस्टम में सिर्फ 10 अंक का उपयोग होता है। डेसिमल सिस्टम में सिर्फ कितना डिजिट का उपयोग होता है, 10 डिजिट का उपयोग होता है। क्लियर है? डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट अर्थात 10 अंक की क्या होती है, हम हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं, 10 अंक की क्या होता है, आवश्यकता होता है। उसमें हम देखेंगे कि पहला हमारा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा इससे ज्यादा संख्याएं होता है क्या। हमने क्या कहा कि दशमलव पद्धति में 10 डिजिट अर्थात 10 अंक होते हैं। क्या ये इतना अंक से ज्यादा आप आज तक देखे हैं अंक? ऐसा नहीं देखे होंगे। इन्हीं सभी से मिलकर के संख्याएं का निर्माण होता है। क्या होता है? इन्हीं सभी को मिलने से संख्याएं का क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। अब हम देखते हैं संख्या को निकाल करके। हम ले लेते हैं कोई भी संख्या 1 3 2 4। क्लियर है? अब हम आपको यही हमारा क्या बन गया, संख्याएं बन गया, और इन्हीं 10 डिजिट अर्थात 10 अंक में से ये हमारा अंक आप देख रहे हैं। क्लियर है? अब हम आपको इसमें दिखाते हैं कि इसका फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू को पहले हम आपको फेस वैल्यू की ओर ले चलते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश से समझेंगे और हिंदी वाले हिंदी।
फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। हिंदी में क्या हो जाएगा, अंकीय मान। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यह हमारा जो क्लास है बेसिक, ये हमारा 9, 10th मतलब बच्चे से लेकर के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल इससे पूछा जाता है। देखिए मैथ में हम लोग अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे जब हम उस चीज को बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से हमारा सारा पॉइंट क्लियर होगा, तभी हम जाकर सिर्फ सवाल बनाने आ जाने से ही आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। आप मैथ को पूरा खत्म कर लेते हैं फिर भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है। इसका वजह है कि आपका बेसिक थोड़ा वीक रहा हो। तो आज हम बेसिक पे ही बात करेंगे, उसके बाद हम कल से विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता, 7 का विभाज्यता, 11 का विभाज्यता मतलब डिविजुअल पर बात हम कल करेंगे। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ पैलेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, इन सभी पर बात आज करने वाले हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंकीय मान। अगर अंकीय मान आपको 3 का पूछा जाए तो 3 का अंकीय मान 3 ही होगा, 1 का अंकीय मान 1 ही होगा, 2 का अंकीय मान 2 ही होगा, 4 का अंकीय मान 4 ही होगा। मतलब फेलिस वैल्यू ही उसका रियल वैल्यू होता है। मतलब अंकीय मान जो दिया हुआ है वही उसका फेस वैल्यू होता है। क्लियर है एक पॉइंट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी भी संख्या का अंकीय मान क्या होगा, तो अंकीय मान वही संख्याएं होते हैं जिस संख्या के बारे में वह बात कर रहा हो। क्लियर है। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि इसका पैलेस वैल्यू क्या होगा। अब पैलेस वैल्यू की ओर चलते हैं। पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 के बाद जितनी संख्याएं होगी उतना हम शून्य देंगे। तो 3 के बाद कितनी संख्याएं, 1 और 2, तो यहाँ 300 हो जाएगा अर्थात 3 के बाद 2 जीरो। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा अर्थात 1000। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 के बाद 1 अंक है इसलिए 1 जीरो। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 ही होगा। तो आपसे अगर ये सवाल पूछ ले कि जब कोई संख्या में फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू इक्वल होता है तो वह यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक में होता है। क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी संख्याएं का अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर होते हैं, कब, जब वह संख्या इकाई के स्थान पर हो। क्योंकि देखिए इसका फेस वैल्यू भी अर्थात अंकीय मान भी 4 का 4 होगा और स्थानीय मान भी 4 का 4 होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि किसी भी संख्या का फेस अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर होगा जब वह संख्या कहाँ स्थित होगा, जब वह संख्या इकाई के स्थान पर स्थित होगा, तब उसका अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों समान होंगे। क्लियर है। चलिए आज हम आप लोगों को अभी क्या देखें, फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान और स्थानीय मान पर बात किए। अब हम पढ़ते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण, कि संख्याओं को कौन कौन से वर्ग में किस प्रकार से बांटा गया है। क्लियर है। संख्याओं को कैसा वर्गीकरण किया गया है उस पर हम बात करते हैं। देखिए किसी चीज का वर्गीकरण तभी होगा जब वह चीज मिक्स होगा। क्लियर है। तो हमारा नंबर क्या होंगे, जब जिस नंबर क्या क्या होगा, मिक्सचर होगा अर्थात मिश्रण होगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो हम देखते बांटते हैं इसको कि जिसको तोड़ा जा सकता है उस नंबर को मिक्स नंबर कहते हैं। ठीक है। तो हम उस पर बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपका सम्मिश्र संख्याएं पे। सम्मिश्र संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं हम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, IMAG, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। अब हम बात करते हैं आपको कि रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं और इमेजिंग नंबर अर्थात काल्पनिक संख्याएं ये क्या होती है। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर का उपयोग बहुत ही कम अर्थात 10th के बाद आप देखते होंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? जिसको आई को रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा से, ठीक है। ईटा मत बोल दीजिएगा, आयोटा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं IOTA, आयोटा। क्लियर है? तो ये आयोटा हमारा आई का फुल फॉर्म अर्थात सिंबल होता है, ठीक है। ये इस आई का मतलब क्या हो गया कि अगर आई स्क्वायर की बात किया जाए तो -1 इसका वैल्यू होता है। क्लियर है? और आई का वैल्यू हो जाएगा -√1। क्लियर है? तो इसका उपयोग आपका बहुत ही कम मिलेंगे। हम बात करेंगे अब रियल नंबर पे अर्थात वास्तविक संख्याओं पे, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है कि -इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफिनाइट तक, मतलब सभी जो संख्याएं आएंगी वो संख्याएं हमारा वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होगी। अब हमको इसमें बात आ गया कि रियल नंबर भी हमारा दो टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं दशमलव नंबर और दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स। मतलब वास्तविक संख्याएं -इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक होगा। मतलब इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। यह -इनफाइनाइट मतलब माइनस से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट नंबर तक जो संख्याएं होगी उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? तो उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर और दूसरा पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपको डेसिमल नंबर पे कि क्या क्या कैसे कैसे क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आपको अभी हम क्या देखें, अभी क्या क्या चीजें पढ़े हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। शुरू से हम क्या पढ़े? सबसे पहले हमने देखा नंबर सिस्टम, कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है। तो किसी भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उसे हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति कहते हैं। हमने क्या कहा कि जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिस्टम आता है, तो उसमें हम पहला सिस्टम देखे डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव पद्धति, ठीक है। उसके बाद हम देखा क्या, बाइनरी सिस्टम। तो हम आज बाइनरी सिस्टम पे बात नहीं करेंगे। बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम से सवाल पूछा जाता है कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे एक्सचेंज करें और बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे एक्सचेंज करें, तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या देखा कि हमारा जो नंबर देखे कि सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने क्या देखा, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं और वास्तविक संख्याएं दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक डेसिमल और दूसरा इंटीजर्स, मतलब एक दशमलव संख्या और दूसरा पूर्णांक संख्या। तो बात करते हैं डेसिमल संख्याएं क्या होती है। तो डेसिमल संख्याएं भी दो तरह का होता है, एक रिपीटेड दशमलव, एक नॉन रिपीटेड दशमलव। क्लियर है? एक क्या हो जाएगा हमारा रिपीटेड दशमलव। तो रिपीटेड दशमलव में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग दशमलव, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग दशमलव।
क्लियर है? मतलब वैसा दशमलव जो रिपीट हो उसको रिपीटेड दशमलव कहते हैं, और जो दशमलव रिपीट नहीं हो उसे नन रिपीटेड दशमलव कहते हैं। क्लियर है? इसी को रिपीटेड को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है। 0.5 0.3 सॉरी हाँ 3 ही ले लीजिए, कोई बात नहीं है। 3 मतलब डॉट डॉट। क्लियर है? उसके बाद हम दशमलव ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 मतलब आते रहेगा। क्लियर है? मतलब इन तीनों में कौन होगा रिपीटिंग और कौन होगा नॉन रिपीटिंग, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि सेम चीज बार बार रिपीट होना। तो देखिए ये रिपीटिंग संख्याएं हैं या नॉन रिपीटिंग, इस पर बात करेंगे। तो हम देखिए रिपीटिंग ये भी है, देखिए तो हम शून्य देते जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संख्याएं रिपीटिंग संख्याएं ही है। क्लियर है? अब हम इसको भी हटा सकते हैं। जब इस पर को हटाएंगे तो हम इस पर वार देंगे करनी जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तब ये भी संख्याएं हट गई, लेकिन ये संख्याएं क्या है, नॉन रिपीटिंग संख्याएं हैं। एक ही संख्याएं बार बार रिपीट नहीं है, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग संख्याएं होगी, और ये दोनों हमारा रिपीटिंग संख्याएं होगी। क्लियर हो गया होगा? मतलब ये एग्जांपल किसका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 0.3। क्लियर है? और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2 3 4 5 6 मतलब डॉट डॉट आते रहेगा। क्लियर है? ये नॉन रिपीटिंग संख्या है। अब देखिए इसको हम एक चेंज करके लिख सकते हैं, इसको भी चेंज करके हम लिख सकते हैं। जब भी किसी पर घात होता है, करनी होता है, तो उसको हटाते हैं तो हम बटा में 9 देते हैं। क्लियर है? अब हमारा क्या हो गया, ये रिपीटिंग संख्या है, ये क्या हो गया हमारा, देखिए तो ये क्या है हमारा, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये सभी संख्याएं हमारा क्या आ गए, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गए। मतलब पी वाई क्यू इसलिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि वह संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में हो, वह संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप का हो उसे रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश वाले रेशनल नंबर लिखेंगे और हिंदी वाले परिमेय संख्या लिखेंगे। देखिए हमने क्या देखा कि जितने भी रिपीटिंग संख्याएं होंगी वो सभी के सभी संख्याएं हमारा क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। क्लियर है? एक चीज हमारा परिमेय संख्या का क्लियर हुआ कि जितने भी रिपीटिंग संख्याएं होगी वो हमारा परिमेय संख्या होगा, और जितने नॉन रिपीटिंग संख्याएं होगी वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। मतलब जहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? देखिए है 0 के बराबर है क्या, नहीं है। q देखिए q यहाँ है, हर में है तो हर में नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, रिपीटिंग संख्या है अर्थात रेशनल नंबर, और ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो, अर्थात नॉन रिपीटिंग संख्या को क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले ले। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस पर। चलिए अब हम आपको बात करते हैं कि परिमेय संख्या है। देखिए सवाल आपसे पूछता है कि a और b के बीच परिमेय संख्या निकालें, तो देखिए हम कैसे a और b के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। a और b के बीच परिमेय संख्या निकालें। परिमेय संख्या, अब देखिए a और b के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। आपका फॉर्मूला, अगर एक परिमेय संख्या पूछे, देखिए होता क्या है कि ऑप्शन में जो परिमेय संख्या हम निकालते हैं वो नहीं रहता है। देखिए क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a, देखिए ये होता है आपका a और b के बीच अगर परिमेय संख्या आपसे पूछे तो आप a k का मान जहां क्या होता है कि जहां k क्या है हमारा,
k बराबर 1 2 3 4, मतलब जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाएं आते जाएगा। देखिए हम निकालते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि k बराबर 1 हो जाए, k बराबर 1 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर k बराबर हम 2 लेंगे तो 2a प्लस b बाई 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, वैसे ही बढ़ते रहेगा। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं कि a और b के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। अपरिमेय संख्या, क्लियर है? अब अपरिमेय संख्या के लिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। क्लियर है? अगर ये नहीं रहा ऑप्शन में तो कैरी 3ab। क्लियर है? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करेंगे हम, a के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3 अर्थात रूट 6। मतलब रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। और ध्यान रहेगा पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू ये एक्सप्रोमेटली वैल्यू अर्थात ये होता क्या होता है 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। आशा है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं थोड़ा इंटीजर्स की बात। हमने क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांटे थे, सम्मिश्र संख्याओं को। पहला क्या था, वास्तविक संख्या है, दूसरा इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के था, दशमलव संख्या है और पूर्णांक संख्या है। तो आज पूर्णांक संख्या है जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है? अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं कि ये पूर्णांक क्या होता है। तो सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सभी पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है, तो सभी पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएगा। पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि सभी पूर्णांक हमारे क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगे। क्लियर है? अब पूर्णांक भी हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन कौन सा। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जीरो और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? पहला हमने क्या देखा, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जीरो और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए क्या होता है इसमें कि हमारा पूर्णांक तो जीरो भी है, सवाल फंस जाता है कि जीरो पूर्णांक है या नहीं। अगर पूर्णांक है तो किस प्रकार का पूर्णांक है। क्लियर है? तो हमारा धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से लेकर इनफिनिट तक। ये क्या है, हमारा धनात्मक संख्याएं हैं, और ये तो जीरो है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, मतलब -1 से लेकर के माइनस के इनफिनिट तक। ये संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती है। क्लियर है? अब हमने क्या देखा कि देखिए हमारा क्या होगा, ये धनात्मक संख्याएं 1 से, और जीरो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर्स है। जीरो हमारा न्यूट्रल इंटीजर्स है, जबकि आगे चलकर हम इसको देखेंगे कि जीरो हमारा एक सम पूर्णांक है। पूर्णांक तो है ही, लेकिन जीरो हमारा क्या है, सम पूर्णांक है। कैसे है सम पूर्णांक, हम आगे इस पर बात करेंगे। यही छोटा छोटा बेसिक सवाल एग्जाम में पूछता है और हमसे नहीं बनता है, यही लैंग्वेज में दे देता है ताकि पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको धनात्मक पूर्णांक। अच्छा अब देखिए कि 1 से प्रारंभ हुआ है, अर्थात ये क्या है, इसी संख्याएं को तो हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं का मतलब होता है कि 1 से लेकर के जितने भी संख्याएं बने हैं, ये सभी के सभी संख्याएं हमारा प्राकृतिक के द्वारा मिला है। ये हमारा गॉड गिफ्टेड है, ये संख्याएं गॉड गिफ्टेड है, जबकि जीरो हमारा गॉड गिफ्टेड नहीं है। जीरो की खोज हुई है, तो जीरो की खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी सवाल पूछता है कि जीरो की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। जबकि 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर है? अब हमारा ऋणात्मक संख्याएं क्या हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं,
अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं मतलब इनफिनाइट तक, तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम आपको आगे लेकर के। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम आपको कल बताएंगे कि पूर्णांक में हमारा क्या होगा, कौन सा सम पूर्णांक है, कौन सा विषम पूर्णांक है और डिविजिबल वाला बात, हम सारा बातें अब अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा नंबर सिस्टम का पहला क्लास था और नेक्स्ट हम इसी तरीके से आपको नंबर सिस्टम से लेकर पूरी मैथ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या कैसा लगा है, इसका सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।